बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नादरीन, पाकिस्तान की इस वक्त सबसे जो बड़ी खबरें वो गुज़श्ता 2-3 दिन से ज़ेर बहस थी और बिल आखिर हुकूमत ने वो काम कर दिया है जिसकी ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से हुकूमत ने वो बड़ी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है, जिसके लिए तकरीबन 2 महीने से हुकूमत पूरी तगदो कर रही थी, कोशिश कर रही थी। और अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल घेराव करने के लिए हुकूमत ने जो कदम 2 माह पहले उठाया था उसको अब पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी रिएक्शन आ रहा है और वो 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया है, अब उनके मुस्तकबिल का फैसला अब होने लगा है। वो 8 जजेस जो 2 बार वजाहत भी जारी कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर रहे थे कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है उस पर बहस भी हो सकती है, तनकीद भी हो सकती है और रद्दमल भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसको इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम नहीं किया। और उस वक्त भी ये समझा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला दिया है उस पर किसी तौर पर भी अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि उस फैसले में भी ये कहा जा रहा था कि कुछ अबहाम है और यही वजह है कि इस फैसला देने वाले 8 जजेस मुतनाज़ा हुए। और सबसे ज्यादा नुकसान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनने वाले थे। लेकिन अब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोके, और वह हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने का पूरा प्रोग्राम जो है वो मुरतब कर चुकी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस का रद्दअमल या रिएक्शन क्या सामने आता है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अब जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जा रहा है और जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है। एक तो आईनी बेंच बनेगा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की जो अब अपॉइंटमेंट होगी वो पार्लिमानी कमेटी करेगी। पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए हैं। फारूक नायक, राजा परवेज अशरफ और सैयद नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और स्पीकर कौमी असम्बली को इंतजार है बाकी जमातों की तरफ से भी नाम आने का। इस बात का कभी इम्कान है कि स्पीकर कौमी असम्बली आज या कल पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे देंगे और इस पार्लिमानी कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर कुछ इस तरह होगा कि पार्लिमानी कमेटी बज़ाते कानून से सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस का नाम लेगी और उनमें से एक जज का चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्रुर होगा। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ना तो मंसूर अली शाह और ना ही मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो महादाराई इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी है, हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उस पर काबू पा लिया है और इस वक्त हुकूमत की जो बालादस्ती है वो सुप्रीम कोर्ट पर कायम हो गई है। अब देखना यह कि रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आता है। आया ये 8 जजेस कोई सख्त रिएक्शन देते हैं, ये अपने फराइज सरंजाम देते रहते हैं, या इनमें से कोई रिजाइन कर देता है। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद इस आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, लेकिन इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी में ये चैलेंज होती है तो इसको फारिग कर दिया जाएगा, या जो भी नए चीफ जस्टिस होंगे वो इसको अकोमोडेट नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले भी फैसले मौजूद हैं कि पार्लियामेंट बालादस्त है और पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था वो भी इस वक्त पेंडिंग है और उसमें भी पार्लियामेंट ने अपना किरदार अदा किया है। और यही वजह है कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान इन मखसूस नशिस्तों की वजह से महादाराई जो है वो बढ़ी थी। लेकिन आने वाले दिनों में ये सूरत हाल खुलकर सामने आएगी। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि हुकूमत पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ये 8 जजेस जो हैं वो अब किस हद तक आगे जाते हैं, वुकला उनके साथ बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते, किस हद तक निकलते हैं, लेकिन फिल वक्त तक हुकूमत की पोजीशन अदलिया के एतबार से अब मजबूत हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हुकूमत एक बड़ी कामयाबी करार दे रही है, क्योंकि हुकूमत को पता था कि अगर 25 अक्टूबर तक ये तरमीम मंजूर ना हुई तो 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ये भी एक हकीकत है कि अदलिया में के बाद फैसले मुतनाज़ा रहे हैं जिनके असरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की सियासत पर मुरतब हुए हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं वो खराबी से खराबी की तरफ चले गए।
सियासतदान भी इसमें कसूरवार हैं। सियासतदानों के कुछ इकदामात भी ऐसे हैं जिसकी वजह से हालात खराबी की तरफ गए हैं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत अब 1 से 2 दिनों के अंदर चीफ जस्टिस का तकर्रुर होने जा रहा है और बड़े अहम फैसले जो हैं वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर होने हैं, जिसके पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के हालात पर इंतहाई अहम असरात मुरतब होंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।